मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आपको क्यूब वाले फॉर्मूला से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 में स्क्वायर वाला फॉर्मूला सॉल्व कर लिया ना, a + b + c का होल स्क्वायर जो था, अगर आपने वो फॉर्मूला बना लिया तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। उसके सामने तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं उनका लिंक और जो मैं इसके नोट्स बनाऊंगा उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही है जिसमें आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूला की। फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बायनॉमियल एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो बायनॉमियल आपको एक्सप्रेशन दिख रहे हैं इनका क्यूब फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, आइए कॉपी में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला के बारे में बता रहा था आपसे कि अगर a + b का होल का क्यूब हो तो a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab एंड ब्रैकेट में a + b। छोटा सा फॉर्मूला है। पिछले वाला जो फॉर्मूला था c जहाँ पर आ रहा था वो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, तो ये आपके लिए काम आसान करेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको इसका क्या करना है, क्यूब बना देना है। इसको इस तरीके से लिखना है 1/x + में y/3 का क्यूब, क्योंकि हमको क्यूब फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो पावर में 3 लगा दो। अब ये हमारा a + b का होल का क्यूब आ गया, ये a है और ये b है। बस इस फॉर्मूला में इसको उतार दो। सबसे पहले a का क्यूब होता है तो 1/x का क्यूब होगा, फिर b का क्यूब होता है तो y/3 का क्यूब होगा, फिर हमारे पास 3ab होता है तो 3 × 1/x और इंटू में y/3 हो जाएगा, ये 3ab हो गया। और ब्रैकेट में a + b है तो 1/x प्लस में y/3, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, नीचे x का क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब ऊपर में y का क्यूब हो जाएगा और नीचे 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल कर दो। ऊपर में हमारे पास बच जाएगा y का 1 से मल्टीप्लाई होकर के y और नीचे में x। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको बुक अगर आंसर लेकर के आना तो आप अलग अलग सॉल्व करोगे। बुक में आपको सभी को अलग अलग करके दिया हुआ है, तो इसको आप लोग 1/x ही रहने दो और प्लस में y/3 ही रहने दो। इसको भी सॉल्व मत करो, आपस में ऐड मत करो। ये हो जाएगा आपका 1/x का क्यूब प्लस में y का क्यूब डिवाइड बाई 27। यहाँ पर इस टर्म का पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसी टर्म का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो y का 1 से होगा मल्टीप्लाई तो y आ जाएगा, नीचे x का x से होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर y का y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। सो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, जहाँ पर हमें 3/x माइनस में 2/x का स्क्वायर दिया हुआ है। हम सबसे पहले इसका क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास फिर से a का क्यूब, यानी कि 3/x का क्यूब प्लस में यहाँ पर हमारे पास इधर माइनस की साइन है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर माइनस की साइन रहे तब सब जगह क्या कर लेना है, आपको माइनस कर देना है। जैसे मैंने आपको प्लस वाला फॉर्मूला बताया था ना, तो माइनस प्लस जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर a - b का होल क्यूब हो तो यहाँ पर माइनस की साइन लगा दो, यहाँ पर माइनस की साइन लगा दो और यहाँ भी जो प्लस है उसको माइनस कर देना। सभी जगह आपको माइनस कर देना है, कोई भी अलग से इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो ये जगह a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई x का स्क्वायर है ना, तो इसका पूरे का क्यूब होगा इस तरीके से। ये मेरा b है उसका क्यूब। फिर हमारे पास माइनस में 3ab तो -3 × 3/x हो गया और फिर हमारे पास b के बदले में 2/x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3ab हो गया। उसके बाद फिर ब्रैकेट में a - b है तो 3x माइनस में 2 डिवाइड बाई x का स्क्वायर। ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27, नीचे में x का क्यूब आ गया। यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन के साथ हो जाएगा 2 का क्यूब है, यानी कि 8 हो जाएगा और नीचे में हमारे पास ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, क्योंकि कभी भी अगर हमारे पास देखो इस तरीके से a के पावर में m होता है और उसके कंप्लीट के पावर में n हो जाता है, तो पावर और पावर हमारे पास क्या हो जाते हैं, आपस में m मल्टीप्लाई हो जाते हैं। a के पावर में m × n हो जाता है, तो वहाँ 2 के पावर में यानी x के पावर में 2 भी और 3 भी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। उस बाद बार तो हमारा कट आउट हो नहीं रहा है तो इसको माइनस साइन रहने दो। 3 3 = 9, 9 2 हमारे पास 18 हो जाएगा और नीचे हमारे पास x का क्यूब आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3x माइनस में 2 में x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 27 डिवाइड बाई x का क्यूब माइनस में 8 डिवाइड बाई x के पावर में 6। उसके बाद 18 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा। 18 3 = 54, नीचे में x का क्यूब x से मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर में 4 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 हमारे पास हो जाएगा 36 और नीचे हमारे पास 3 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स को आपस में ऐड करना रहता है। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब इस तरीके से होते हैं ना, तो उनका मल्टीप्लाई करना है m और n का। और अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई, जैसे x का कहाँ गया यार, यहाँ पर है, जैसे x का क्यूब है और यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है और ये x का स्क्वायर है, तो पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगता है कि x के पावर में अगर m है मल्टीप्लाई x के पावर में अगर n है तो x के पावर में m + n हो जाता है। ये सब फॉर्मूला आपने पहले वाले क्लासेस में पढ़ रखा है, तो यहाँ पर भी वही होगा, ये हो जाएगा x के पावर में 5। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। आप चाहो तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, बाकी ऐसे भी रहने दो तो भी चलेगा। ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व होता है।
तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर 2x प्लस में 3 में x दिया हुआ है। हमको क्या करना है, पहले इन सभी का क्यूब कर देना है। अब ये हो जाएगा हमारा a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, उसके बाद b का क्यूब तो 3/x का क्यूब, फिर प्लस में हमारे पास हो जाएगा 3ab यानी 3 × 2x और मल्टीप्लाई में 3/x हो जाएगा, ये हो गया 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b है तो 2x प्लस में 3/x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, नीचे x का क्यूब आ जाएगा। यहाँ मेरा ऊपर और नीचे x कैंसिल कर दो, 3 3 9 और फिर मल्टीप्लाई 2 से हो तो फिर से हमारे पास 18 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस में 3 जो x है उसको एज इट इज़ रहने दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 8x का क्यूब प्लस में 27/x का क्यूब, 18 जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 36x, फिर 18 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हो जाएगा 54 और डिवाइड बाई में x। ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये रहा हमारा लास्ट पार्ट और यहाँ पर आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से फाइनल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब दूसरा जो आगे क्वेश्चन उससे हम लोग फटाफट सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर से देखो a - b वाला है तो इसको हम लोग फिर से वही कर देंगे, पूरे का क्यूब बना देंगे। आप लोग एग्जाम में एकदम अगला स्टेप करके लिखना। तो ये हो जाएगा हमारे पास a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास माइनस में 3ab तो 3 × 4 × b की जगह में 1/3x और फिर ब्रैकेट में a - b तो 4 माइनस में 1/3x हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है भैया, 64 होता है। 4 × 4 माइनस में 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। 3 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27 और साथ में x भी है ना तो x का भी क्यूब हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो क्यूब है ये 3 के लिए भी है और x के लिए भी है। माइनस के साइन के साथ यहाँ पर हमारा 3 से 3 पहले कैंसिल करूँगा मैं, ऊपर में 4 1 4 हो जाएगा और नीचे में ये x बच जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस में 1/3x हो गया। बस अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। ये हो गया 64 माइनस में 1/27x का क्यूब, यहाँ पर माइनस और माइनस हमारे पास माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा। 4 4 हमारे पास 16/x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में 4 1 4 नीचे में 3x आ गया। तो इतने आसानी तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला बस याद करो, फटाफट सॉल्व होंगे। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक, उनको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन है वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की वैल्यू दे दी गई, जैसे a + b का वैल्यू दे दिया है और a × b का वैल्यू दे दिया है। हमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। अब बोलोगे सर ऐसा फॉर्मूला तो कुछ होता ही नहीं है। तो देखो इसके लिए वो फॉर्मूला 2 तरीके से आप बना सकते हो, या तो खुद फॉर्मूला जनरेट कर लो या फिर आप लोग सॉल्व करके ट्रांसफर करके भी बना सकते हो। पहले क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से बताऊँगा, फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला के मेथड से बनाएंगे। आइए समझाता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर हमें a + b 10 दिया हुआ है, a × b हमारे पास 21 दिया हुआ है। हमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब फाइंड करना है। तो इसको पहला तरीका क्या है कि आप फॉर्मूला लिखो कि a + b का क्यूब क्या होता है। a + b का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a + b, यही हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो अब क्या कर सकते हो आप लोग, या तो यहाँ पर फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर दो। जैसे a + b का क्यूब है तो a + b का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाएगा। इक्वल टू साइड में हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस में 3 × a और a तो हमारे पास 3 × ab है तो ab के बदले में 21 कर दो और a + b फिर ब्रैकेट के अंदर 10 कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1000 = a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये हो जाएगा हमारा 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इससे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 63 आ रहा है, उसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाएगा। तो 630 लिख लेते हैं। अब इसको इधर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1000 माइनस में 630 = a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ गया। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 1000 में से 600 माइनस होता तो 400 होता, तो 30 और हो जा रहा है तो 370 आएगा। तो 370 = a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ रहा है। अब इसको इधर ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो कि a का क्यूब b का क्यूब जो है वो 370 है। लेकिन ये हमारा पहला मेथड है। इसमें आप लोग क्या करोगे कि आपको बस ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप उसी को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। और ये मेरे सबसे अच्छा मेथड है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक दूसरा फॉर्मूला रट लो। दूसरा फॉर्मूला कैसे रटोगे वो समझाता हूँ। आप लोग पहले तो यही फॉर्मूला को लिखोगे, यानी इस फॉर्मूला को तो याद करना ही है आपको। a का क्यूब प्लस b a + b का होल क्यूब = a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a + b। हमको निकालना क्या है, a + b का होल a का क्यूब b का क्यूब निकालना है। तो आप यहीं से इसको ट्रांसफर कर दो, क्योंकि देखो सॉल्व करने के बाद तुमने ट्रांसफर किया ही था ना। आप क्या करो डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर दो, तो ये जो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो a + b का जो क्यूब है माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a + b हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था। इक्वल कुछ साइड में हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब बन जाएगा, यानी कि a का क्यूब
और अगर b का क्यूब निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। a प्लस बी का क्यूब होगा और माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो, ये भी हमारा सही मेथड है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको फिर अलग से इस फॉर्मूला को थोड़ा सा दिमाग में बैठाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया तो दूसरा को याद ना करना पड़े, यहीं से हमारा आंसर तो निकल करके आ जा रहा है, बस ट्रांसफर करना बचता है। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें a का क्यूब माइनस b का क्यूब निकालना है। तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, e माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a माइनस में b। ठीक है, इस तरीके से। तो a माइनस बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू साइड में a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 3 इंटू ए बी का वैल्यू 21 और a माइनस बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब हमारा 64 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब रहेगा। ये जो है इसको जब पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन करके निकल के आएगा 252। यहाँ पर ज़्यादा हम लोग मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट बनाएंगे। इस 250 को इधर ले आओ तो ये जाएगा 64 प्लस में 252 इक्वल टू सेट में a का क्यूब माइनस में b का क्यूब। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 316 इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और वही अपने को निकालना था। तो इसका वैल्यू 316 होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पर हमें a प्लस बी जो है यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, हमें x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालना है। तो अब बोलोगे सर एक चीज़ तो दिया ही नहीं है, a मल्टीप्लाई b, वो तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना। तो क्यों नहीं दिया है, क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो अभी कैसे बनाएंगे हम इसे। यहाँ पर भी हम लोग x प्लस में 1/x के होल का क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। तो b का क्यूब हमारा 1 का क्यूब तो देखो भैया 1 ही होता है, तो डायरेक्ट मैं इसको 1 लिखूंगा और नीचे x का क्यूब लगा दूंगा। उसके बाद प्लस में 3ab है तो 3 इंटू a के बदले में x है और b के बदले में 1/x है। तो यहाँ पर हमारे पास 3ab यानी ab जो था उसका वैल्यू क्यों नहीं दिया, क्या पता है, क्योंकि देखो ये मेरा आपस में कैंसिल हो रहा है तो इसका वैल्यू को जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। और ब्रैकेट में a प्लस बी है तो x प्लस में 1/x हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब इक्वल टू साइड में x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब। यहाँ मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा और ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारे पास, इनका वैल्यू भी हमें 5 दिया हुआ है तो ब्रैकेट में 5 हो गया। अब ये 3 5 15 हो जाएगा और इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 5 का क्यूब हमारे पास हो जाता है 125 माइनस में हो जाएगा 15, ये वाला 15 इधर आकर के माइनस हो गया, इक्वल टू सेट में x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब हो गया। इसको माइनस करोगे तो 110 इक्वल टू x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब का आंसर आ गया। ये तो अपने को निकालना था। आप लोग इसको एग्जाम में ऐसे बॉक्स में क्लोज कर देना ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, टीचर को अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पर आंसर आया है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस बार माइनस का वैल्यू दिया हुआ है। और अगर माइनस का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये भी देखो माइनस में अपने को लेकर आना है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस में 1/x का क्यूब इक्वल टू x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब माइनस में 3ab होता है तो 3 इंटू एक्स इंटू में 1/x, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ब्रैकेट में a माइनस बी तो x माइनस में 1/x हो जाएगा। x यानी कि हमारे पास इसका वैल्यू दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब इक्वल टू साइड में x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब। ये तो कैंसिल होने वाला है, हमेशा ही कैंसिल ही होगा, जितना भी अभी क्वेश्चन दिया और सब में कैंसिल होगा। 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास 7, तो ये तो हमारे पास 21 बन जाएगा और इधर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343, इधर आकर के 27 प्लस में हो गया इक्वल टू साइड में x का क्यूब हो गया माइनस में 1/x का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऐड करोगे तो 7 और 3 हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 27 कहाँ से लिख दिया मैंने, 21 होगा ना, 7 3 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 1 4 and 2 6 और ये 3 आ गया इक्वल टू साइड में जो हमको निकाल के लाना था वही वाला टर्म दिया हुआ है, यानी ये निकाल कर लाना था, इसका वैल्यू निकल गया 364 आ गया 5th का आंसर। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। x माइनस में 1/x का क्यूब इक्वल टू x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब माइनस में 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में x माइनस में 1/x। ये हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि इसका वैल्यू सर 5 दिया हुआ है तो 5 का क्यूब इक्वल टू साइड में x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल तो बच जाएगा 3 और इसका वैल्यू भी 5 दिया हुआ है। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ये हमारे पास बन जाएगा 15 और इधर माइनस में तो इधर आकर के प्लस का 15 इक्वल टू साइड में x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब, इसको ऐड कर दोगे तो आपका जाएगा 140 इक्वल टू x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब। तो अब यहाँ पर बहुत स्पीड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस नंबर अलग।
तो अब यहाँ पर से थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन शुरू होगा 7, 8 और 9 वाले। इसमें आपको एक्स का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब निकालना है। बोलोगे सर इसका तो कोई ऐसा फॉर्मूला आपस में मैच हो ही नहीं रहा है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करें? इसको भी सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, हमको देखो इसको अगर सॉल्व करना रहता है, कभी भी अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए रहता है तो मुझे इतने का वैल्यू पता होगा तो मैं आराम से सॉल्व कर लूँगा। यानी x माइनस 1/x का अगर वैल्यू पता है तो फिर मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ ये फॉर्मूला लगा करके दूसरे मेथड से। तो मैं यहाँ पर भी वही काम करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पर x माइनस में 1/x यही अपने को चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस हमारे पास 2ab होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू में 1/x हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर से देखो कि x माइनस में 1/x इसका तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन इधर का वैल्यू दिया हुआ है ना, इस वाले टर्म का इतना से इतना का वैल्यू दिया हुआ है 51, तो इसके बाद में 51 लिखो, x कैंसिल कर दो, माइनस में 2 कर दो, तो यहाँ से x माइनस 1/x का जो स्क्वायर होगा वो निकल करके आ जाएगा आपका 49। अब अगर ये 49 निकल जा रहा है, अपने को तो स्क्वायर नहीं चाहिए ना, अपने को x माइनस 1/x चाहिए, तो x माइनस में 1/x इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्क्वायर इधर जा करके रूट में ले लेगा 49 को, तो ये निकल जाएगा मेरा 7 बन करके। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल गया 7। अब हम लोग जैसे इसको सॉल्व कर रहे थे उस टाइप से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, या फिर दोनों को यहाँ पर डायरेक्ट आप स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं इसी मेथड से सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि x माइनस में 1/x का जो क्यूब होता है वो होता है हमारे पास x का क्यूब माइनस में 1/, लेकिन एक सेकेंड ना, हाँ माइनस में 1x का क्यूब हो जाएगा। और कहीं पे कुछ दिक्कत होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लगा करके फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो आपको बस इसका वैल्यू निकालना था। ये जो दिया हुआ है इसका यूज़ करके पहले आप इसका वैल्यू निकालो, और जब इसका वैल्यू निकल जाए तो जैसे पहले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं सेम उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। x माइनस में 1/x कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब इक्वल के उस साइड में हमारे पास x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब, यही तो निकालना था। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 हो गया, इसका वैल्यू हमारे पास है 7, तो फिर से वही 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 343 और ये 21 इधर आकर के प्लस में 21 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 6 और 4 इक्वल टू x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब। तो देखा आपने आंसर ले आया। बस आपको 2 बार काम करना पड़ा। पहले हम लोग यहाँ से काम करना शुरू करते थे, इस बार हमको यहाँ से शुरू करके पहले इतना काम कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाना है। तो 7th वाला अगर आपने समझ लिया है तो 8 और 9 भी आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा 8th वाला क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देना कि हमें प्लस में लेकर के आना है, तो हम लोग इस बार प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x प्लस में 1/x का वैल्यू फाइंड करना है पहले अपने को। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में 1/x। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई की साइन आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा, पहले तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वैल्यू कितना दिया हुआ है 98 दिया हुआ है, तो 98 प्लस में 2, ऐसा जो भी है इसको एज इट इज़ उतारते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि हमको इसके अंदर का वैल्यू चाहिए, तो ये 100 हो जाएगा, और फिर हम लोग स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो हम लोग स्क्वायर को तो ट्रांसफर कर देंगे, तो x प्लस में 1/x इक्वल टू रूट के अंदर 100 आ जाएगा, और यहाँ से रूट से जब भी बाहर निकलेगा तो 10 बन करके बाहर निकलेगा। x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया है, अब इसका आप लोग क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल के उस साइड में x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब, और यही निकालना है, प्लस में 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1/x, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस में 1/x हो गया। तो इसका वैल्यू 10 आ गया है, तो 10 का क्यूब कर लो, इक्वल के उस साइड में x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल हो गया, 3 और ब्रैकेट में इसका वैल्यू 10 है, तो ये 30 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 1000, ये 30 इधर प्लस में ही इधर आकर के माइनस का 30 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब आ गया। तो यहाँ से 1000 में से माइनस करोगे तो 970 आ जाएगा। यही इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें माइनस था और इसमें वाले में हमारे पास प्लस दिया हुआ है। चलिए इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 10th वाला अगर मुझे लगेगा आपको इस वीडियो में समझाना जरूरी है तो इस वीडियो में समझाऊंगा, नहीं तो फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग समझेंगे यानी अगले वीडियो में। तो ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन, जहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस बार x माइनस 1/x का वैल्यू ऐसे लंबा सा दिया हुआ है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के बनाओगे, आराम से बनाओगे तो आराम से ही सॉल्व हो जाएगा। हमें x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब चाहिए, तो हम लोग जो पहले क्या बोलते हैं रूल फॉलो कर रहे थे वही फॉलो करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि x माइनस 1/x का क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है x का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब, फिर हमारे पास माइनस में 3ab होता है यानी 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1/x, और ब्रैकेट में x माइनस में 1/x। इस तरीके से होता है हमारा फॉर्मूला। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 प्लस में
2√2। बस यहीं पर खेल है बेटा, इसको बस अच्छे से समझ लो, आपका पूरा गेम हो जाएगा। ये एक्स का क्यूब है माइनस में 1/x का क्यूब, ये एज इट इज उतर गया। यहाँ से एक्स को एक कैंसिल कर लो, बच जाएगा हमारे पास माइनस का 3, ब्रैकेट के अंदर इसका वैल्यू भी वही चीज़ हो जाएगा 3 प्लस में 2√2। अब फिर से देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है, ए और ये बी है और इन सभी का क्यूब है, तो ए प्लस बी के होल का क्यूब का फॉर्मूला लग जा रहा है। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, अब फिर से ये हो जाएगा हमारा ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, तो 2√2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 3ab, तो 3 × 3 और मल्टीप्लाई में 2√2, 3ab हो गया, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3 प्लस में 2√2 हो जाएगा। इधर इसका वैल्यू अपने को निकालना है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसका वैल्यू भी अपने कुछ दिया नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे पास माइनस और प्लस, माइनस में 3 3 9 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 2 6√2 हो जाएगा। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 27 प्लस में ये 2 का क्यूब देखो कितना होगा, इसको मैं कहाँ पर आपको समझाऊँ रफली, इधर मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बार छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आप इसको समझा सकूँ। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, √2 का क्यूब है ना, तो √2 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई √2 इस तरीके से होगा हमारे पास। तो 2/√2 जो आएगा वो हमारा 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, तो 8 2 16 हो जाएगा और 8√2 बच जाएगा, यानी कि इसको हम लोग 16√2 कह सकते हैं इसको। तो इसको हम वही लिखेंगे 16√2। इधर हमारे पास 3 3 9, 9 2 जो हमारे पास 18 हो जाएगा √2 में, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 प्लस में 2√2 है पहले से। इस वाले को ना हम लोग इस वाले टर्म को पूरे इधर ले आते हैं, तो ये माइनस वाले इधर आकर के प्लस का 9 हो जाएगा, ये माइनस वाले इधर आकर के प्लस का 6√2 हो जाएगा। इक्वल की साइड में ही हमारा एक्स का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब बच गया है, जिसका वैल्यू अपने को निकालना है, यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 27 और ये 9 हमारे पास है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 और 9 कितना होगा हमारे पास 36 हो जाएगा, ये मैंने 36 लिख लिया। प्लस में यहाँ पर हमारे पास 16 और ये 6 दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास हो जाएगा 22√2। देखो यहाँ पर इसको ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये अभी क्या में है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई में, तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल हमको इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 का 3 से करेंगे तो हमारे पास 54 हो जाएगा और ये √2 उतर जाएगा। फिर 18 का हम लोग 2 से करेंगे, तो देखो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, हमको 18√2 का मल्टीप्लाई करना है 2√2 से, तो 18 2 जो तो मेरे पास 36 हो जाएगा, साथ ही √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। फिर 36 और 2 मिल करके मेरे पास, नहीं 36 2 जो हमारे पास 72 आ जाएगा, यानी कि इसका इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 72 लिख सकते हैं। बाकी इन दोनों को तब हम सॉल्व कर ही चुके हैं, यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, तो इसको हम लोग को नहीं उतारना है। इक्वल टू साइड में हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब आ गया। 36 और 72 हमारे पास है ना, 36 और 72 कितना हो जाएगा हमारे पास 70 और 30 100 हो जाएगा, और 2 और 6 108 हो जाएगा, तो ये 108 आ गया। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 54 और 22 को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 76√2। इक्वल के उस साइड में एक्स का क्यूब माइनस में 1/x का क्यूब, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी एक्स का क्यूब माइनस 1/x का जो होगा वो इतना होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 9 आपको सॉल्व करना था। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिक पकड़ कर रखो, आपके सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इसी वीडियो में कर लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर 3x - 2y का वैल्यू 11 दिया हुआ है, x × y का वैल्यू 12 दिया हुआ है, हमें 27x का क्यूब माइनस हमारे पास 8y का क्यूब का वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करना रहता है इस टाइप से क्वेश्चन को, आप लोग क्या करो, यहाँ से देखो क्यूब वाला आंसर लाना है ना, तो हम क्यूब बनाएंगे इसका। ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 2y का क्यूब, और अगर लेफ्ट क्यूब बना रहे हो तो राइट का भी क्यूब बना लो, यानी कि 11 का क्यूब बना लो, तब ये फटाफट सॉल्व होगा। यहाँ से हमारे पास a - b का क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हो जाएगा a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, ठीक है, माइनस में 3ab, यानी कि 3 × में हमारे पास 3x और × में 2y हो जाएगा, 3ab हो गया, और फिर ब्रैकेट में a - b, यानी कि 3x माइनस में 2y हो जाएगा। इक्वल को साइड में 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। यहाँ से 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और x का क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड y का क्यूब, इसी का वैल्यू निकालना था। देखो यहाँ पर बस सबको सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ से हमारे पास 3 3 9, 9 2 जो हमारे पास कितना हो जाएगा 18, और इधर हमारे पास x और y जो है वो उतर जाएंगे, x y बन करके मल्टीप्लाई बीच में साइन लगा सकते हो। इधर हम लोग के पास देखो ये जो 3x - 2y है, इसको चलो इस बार लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसका भी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी इसका वैल्यू नहीं पुट किया मैंने, तो इसका भी मैंने नहीं किया, ताकि हम लोग एक ही साथ कर लें, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सेम टू सेम रहेगा, 27x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब। यहाँ पर हमारे पास माइनस में 18, एक्स वाई का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर 12 लिखो, और इसका वैल्यू 11 है तो 11 लिखो। इक्वल को साइड में 1331।
अब इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 27x का क्यूब माइनस में 8y का क्यूब, तो इसको सॉल्व करके मुझे राइट में ले जाना पड़ेगा। तो पहले राइट वाले को मैं लिख लेता हूँ 1331। देखो ये इधर माइनस में है ना, सबका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबका मल्टीप्लाई पर निकल कर क्या जाएगा 2376, और माइनस में इधर रहेगा तो इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा 2376। इस तरीके से इधर माइनस में था, इधर आकर के प्लस में हो गया। तब यहाँ से हम जब इसको ऐड करेंगे तो 27x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब इक्वल टू आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद 3707। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिमिलर है पिछले वाले की तरह ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।